बिहार के बक्सर में दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ हुए भीषण हादसे की वजह पता चल गई है। रेलवे की 7 सदस्यीय टीम द्वारा की गई शुरुआती जांच में काफी कुछ सामने आया है। जांच रिपोर्ट में लिखा गया ऐसा लगता है कि रेलवे ट्रैक में खराबी के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि इसके लिए रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग जिम्मेदार है। 5 पेज की शुरुआती जांच रिपोर्ट से पता चला है कि दुर्घटना के समय ट्रेन 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान ट्रेन का स्पीडोमीटर इसी रीडिंग पर अटक गया था। जांच रिपोर्ट में लिखा है कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन ने हावड़ा की ओर जाने के लिए ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे रखा था, लेकिन रघुनाथपुर स्टेशन से पहले पड़ने वाली एक रेलवे क्रॉसिंग पर लोको पायलट को भारी कंपन महसूस हुआ। कुछ सेकंड में ही ट्रेन के इंजन पर दबाव कम हो गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह पर ट्रेन सबसे पहले पटरी से उतरी थी वहां से लेकर आगे कुछ दूरी तक रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त मिला है। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के लोको पायलट विपिन कुमार सिन्हा ने दुर्घटना के बाद एक लिखित बयान दिया था। उन्होंने बताया कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से पहले जैसे ही हमने रेलवे क्रॉसिंग को पार किया, हमें लोको इंजन में बहुत ज़्यादा कंपन महसूस हुआ। हमें एक ज़ोरदार झटका महसूस हुआ और इंजन के ब्रेक पाइप का दबाव अचानक कम हो गया। इससे पहले कि मैं और मेरे सहायक लोको पायलट राजेश कुमार कुछ समझ पाते, ट्रेन पटरी से उतर गई। आपको बता दें 11 अक्टूबर को देर रात दिल्ली से चली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर आरा के बीच दुर्घटना का शिकार होने की वजह से 5 लोगों की अभी तक जान गई है। कई लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की ये संख्या बढ़ भी सकती है। बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। कुछ बोगियां पलट गई थी। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, 60 से ज़्यादा घायल हुए हैं। दुर्घटना में 2 मेन और 2 लूप लाइन को मिलाकर सभी 4 रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे में रेलवे को 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक ऐसा ट्रेन हादसा है जिसने एक बार फिर सभी को हिलाकर रख दिया है। चर्चा का विषय ये बन गया है और जांच पड़ताल में जो कारण सामने आ रहे हैं उसमें बहुत स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब जैसे लोको पायलट का कहना है कि उन्हें बहुत कंपन महसूस हुआ था और अचानक से फिर बेपटरी हो गई थी ट्रेन और इसके बाद में ये हादसा हुआ है। फिर भी ठीक अनुमान लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यात्री इन पटरियों से सफ़र करते हैं। ये पटरियां अगर असुरक्षित हैं तो ये बहुत गंभीर चुनौती है। कई ट्रेनें इन पटरियों से होकर गुजरती हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं पटरियों के इर्द गिर्द, क्योंकि कई बार कई जगह पर खुली जगह होती है। लोगों को भी ये समझना चाहिए। हमने पटरियों को क्रॉस करते हुए लोगों को देखा है। जानवरों का आना पटरियों पर एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। साथ ही साथ में अभी हाल ही में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पटरियों पर किस तरीके से पत्थर रख दिए गए थे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ये कुछ चिंताजनक विषय है और इस पर कोई बड़ा प्लान बनाकर रेल यात्राओं को ज़्यादा सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है।